कि मैं एक पतंजलि की स्टूडेंट हूँ। स्वामी रामदेव जी ने हमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए थे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए। बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये वर्क करता है डायरेक्ट थायराइड पर। थायराइड क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारी नेक में इस जगह पर प्लेस होता है। वैसे तो ये काफी सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन जो इसका मेन हार्मोन होता है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन, जिसे T4 भी बोला जाता है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और हमारे मेटाबॉलिज्म पर वर्क करता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत क्रूशियल हार्मोन है। और जब किसी की बॉडी में ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो T4 है, इसका जो लेवल है वो ऊपर या नीचे हो जाता है तो एक बीमारी पनपती है जिसे थायराइड कहते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको भी थायराइड के बारे में बेसिक चीजें पता हो। वैसे तो आई नो आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो बेसिक नॉलेज होती है, वो हर किसी को बताना मेरा फर्ज है, जिससे कि मैं आगे इस बीमारी पे जब बात करूंगी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो गाइस, जैसा कि थायराइड एक बीमारी है जो 2 टाइप्स की होती है। पहला तो हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपर में क्या होता है चलिए ये जान लेते हैं। तो हाइपर में क्या होता है, जो वेट है, जो वजन है वो तेजी से गिरने लगता है, हमारी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, 100 बीट पर मिनट। आपको हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, एंजाइटी होती रहती है, नर्वसनेस आप फील करते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होती हैं। अब बात आती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वजन है, जो वेट है, वो गेन होने लगता है तेजी से, मतलब कि आप तेजी से मोटे होने लगते हो। कॉन्स्टिपेशन, थकान, फेस पर स्वेलिंग, मसल वीकनेस और स्किन का ड्राई हो जाना, डिप्रेशन, थिनिंग हेयर मतलब कि बालों का पतला हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स, जॉइंट में पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। अब इन दोनों में से चाहे किसी भी किस्म का थायराइड आपको क्यों ना हो, मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 बातें बता रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने थायराइड को तेजी से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, प्रॉपर चीजें, मतलब प्रॉपर तरीके से आप हर चीज फॉलो करते हो, तो ये जो आपका थायराइड है वो भी तेजी से नॉर्मल हो जाएगा और आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो थायराइड बीमारी है ना, ये कोई खांसी जुकाम नहीं है जो 5, 10 या 15 दिन में ठीक हो जाए। ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उसको आप अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलो करिएगा, जिससे कि आपका जो थायराइड है वो तेजी से और दुगनी स्पीड से ठीक हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं एक पतंजलि की स्टूडेंट हूँ, और जब मैं वहाँ पर पढ़ती थी तो वहाँ पर क्या सुबह सुबह ना स्वामी रामदेव जी के शिविर लगते थे, तो हम वहाँ पर जाते थे। तो मतलब क्लासेस लगती थी, तो हम वहाँ पे जब जाते थे तो स्वामी रामदेव जी ने हमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए थे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं आपको यहाँ वही वाले पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी और समझिएगा भी। थायराइड के लिए हमारे हाथ में 2 पॉइंट होते हैं। पहला कौन सा है, ये हम दूसरे वाले हाथ से, जो हमारा थंब है दूसरे वाले हाथ का, उससे हम ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे फॉर 3 मिनट्स। जब इसका हो जाएगा तो ऐसे ही 3 मिनट के लिए हम इधर दबाएंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्शली बिहेव नहीं करना है और ना ही बहुत ही सॉफ्टली बिहेव करना है। मतलब इतना हो कि आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेस हो, ठीक है। तो ये एक पहला हो गया। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला हमारा ये है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ना हमारे थंब का, इसमें हमारी आँख, नाक, ठीक है, मुंह, ब्रेन, ये सब होता है। अब हम नीचे चलते हैं तो ये हमारी आ जाती है गर्दन। तो यहाँ पे तो गर्दन आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड, क्योंकि गर्दन में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो हमें इस वाले पॉइंट को प्रेस करना है।
फॉर 3 मिनट्स। जब ये हो जाएगा तो दूसरे वाले थंब से हम इस वाले में करेंगे। यहाँ हमारा मुंह आ गया, यहाँ हमारी गर्दन आ गई, यहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड आ गया। अब इस ग्लैंड को हमने फिर से 3 मिनट के लिए प्रेस करना है। जब ये 3 मिनट का हो जाएगा तो दोनों पॉइंट हमारे हो जाएंगे। आप दिन में 2 से 3 बार इसको कर सकते हो, बस बैठे बैठे ही तो करना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को आप दिन में 2 बार जरूर प्रेस करिएगा। याद रखिएगा, मतलब एक टाइम बना लो, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको 2 बहुत ही इजी से योगासन बताने जा रही हूँ। पहला है उज्जयाई और दूसरा है सिंहासन। नेक्स्ट आपको 2 से 3 प्राणायाम करने हैं। पहला है भ्रामरी, दूसरा है अनुलोम विलोम और तीसरा है कपालभाति। इन तीनों को ही हमने रोज करना है, ध्यान से, मतलब ध्यान मतलब कि याद से। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, क्योंकि अगर हम इनको करेंगे तो इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। क्या होता है ना कि थायराइड जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो उस पेशेंट की थायराइड की वजह से स्पेशली इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसे स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपने सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए जरूर करना है। तीसरी चीज आ गई, मतलब दूसरी चीज आ गई हमारे योगासन, जो 2 हैं। इनको आपने चाहे मॉर्निंग में करो चाहे इवनिंग में करो, एक बार कर लेना बहुत है। तीसरी चीज आ गई प्राणायाम। इन्हें भी आप चाहे मॉर्निंग में करो चाहे इवनिंग में करो, बस एक बार जरूर कर लेना। तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपने सुबह शाम दबाने हैं 2 बार। और ये जो प्राणायाम और ये जो योगासन है, इनको करने में मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे, तो आप इतना तो वक्त निकाल ही लोगे अपने लिए। एक्यूप्रेशर का क्या है, जहाँ बैठो, खाली हो, लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो तो आप करते रहोगे ऐसे 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 ऐसे, तो कोई उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस आपने 30 मिनट निकालने हैं अपने लिए दिन में, चाहे सुबह निकालो चाहे शाम निकालो, लेकिन याद से इन सभी चीजों को प्रॉपरली फॉलो जरूर करना। और इन चीजों को फॉलो करके जल्दी से अपना थायराइड कंट्रोल कर लेना। और जब ये थायराइड कंट्रोल हो जाए तो मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना कि ये वर्क करा या नहीं करा। वैसे तो 100% वर्क करेगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालना। मैं इंस्टेंट, मतलब अगर रात में करोगे 2 बजे 3 बजे, तब तो शायद मैं ना रिप्लाई कर पाऊँ क्योंकि सो रही होगी, लेकिन दिन में आप जब भी रिप्लाई करोगे, मतलब कमेंट करोगे, तो इंस्टेंट उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। So that's all in this video today. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care. और हाँ, एक चीज और रह गई, अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो सूर्य नमस्कार और वॉक, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो थायराइड में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो अगर आप करना चाहो तो इनको भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर लेना, वरना मैं कुछ ऐसा फोर्स नहीं डाल रही हूँ कि आपने करना ही करना है, लेकिन और सब चीजें तो जरूर कर लेना। उज्जयाई और सिंहासन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये वर्क करता है डायरेक्ट थायराइड पर। और जो प्राणायाम है उनको भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, बस कान पकड़ लो कि बस हमने भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसलिए करने हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं आपकी इम्यूनिटी पर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए। इस टाइम तो मस्ट है यार, इम्यूनिटी नहीं होगी ना तो आप बस एक कोने में बीमार पड़े दिखते रहोगे। तो बस अभी चलती हूँ मैं, बाय बाय।